फ्रेंड्स, तो कैसे हैं भैया आप लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्त, आज है हमारी भारतीय संविधान पर तीसरी क्लास। और आज हम टॉपिक कवर करेंगे भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। यहाँ से भी हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि ये टोटल क्लास जो है वो 1 पॉइंट में एनसीईआरटी पेस्ट है, जिसमें हम 6 से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद देश से लिया गया। तो जो संघवाद शब्द है वो किस देश से लिया गया, तो वह लिया गया था कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे। तो ये लिए गए थे फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो ये हो जाता है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो कितने देशों से, तो कुल मिला के 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी देश की कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है, ये कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है। तो वह यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के संविधान से किया गया है। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है। तो ये कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो वो हो जाता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क का संविधान, क्योंकि डेनमार्क के संविधान से भारत ने कुछ भी नहीं लिया। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया है। तो वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हो जाता है। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो हो जाता है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकृत किए गए हैं। तो वो हो जाते हैं संयुक्त राज्य के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार लिया गया है। तो वो हो जाता है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त की विजय का प्रावधान किस देश से अंगीकृत किया गया है। तो वो हो जाता है ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो वो हो जाती है इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना प्रेरित है। तो हो जाता है फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकाल प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिया गया है। तो वो हो जाता है रशियन क्रांति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन अंगीकृत किया गया है। तो वो हो जाता है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। तो वो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के होने की संकल्पना लिया गया है। ये कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर संविधान ली गई है कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व का भाग लिया गया है। तो ये हो जाता है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। तो ये हो जाता है जापान के संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक।
भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है? तो वो हो जाता है ब्रिटेन की। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, ये हो जाता है अमेरिका के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता ली गई है, तो वो हो जाती है ब्रिटेन से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 और आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? तो वो हो जाता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वह फ्रांस से हो जाता है। भारतीय संविधान का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया है, तो वह इंग्लैंड से हो जाता है। और भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की ब्रिटेन से हो जाती है। भारत के संविधान में 14 कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया है? तो वह अमेरिका के संविधान से हो जाता है। आयरलैंड से राजकीय नीति निर्देशक, जर्मनी से आपातकाल उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपातकाल और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। और हमारा आज का दूसरा टॉपिक हो जाता है राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रगीत का अनुवाद किया किसने? अरबिंदो घोष ने। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है, तो वो हो जाता है 3:2। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है, तो वो हो जाता है सत्यमेव जयते। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला। वर्ष 1950 में फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया, तो वो हो जाता है आम को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो वह हो जाता है 22 जुलाई 1947 में। सत्यमेव जयते का उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। इस उद्धरण को लिया गया है, तो वो जाता है मुंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, वो जाता है बरगद। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, तो हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है तो पिंगली वेंकैया को जाता है। विशाल गिलहरी राजकीय पशु है, तो वह महाराष्ट्र की हो जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है, तो वह वुड पिजन हो जाता है। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ कब? 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति होनी चाहिए जब वह सीधी रेखा व अन्य दिशा के देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो, तो दाएं छोर पर। वह भारतीय राज्य ने मेलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया, तो वह हो जाता है मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है धर्म के नियत चक्र को। कर्नाटक का राज्य फूल है, तो वह जाता है कमल। झारखंड का राज्य फूल पलाश। नागालैंड का राज्य फूल बुरुंश का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरन। भारत का जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, तो वह अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है फील्ड हॉकी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। वृषभ चक्र अश्व युक्त सारनाथ सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया, तो वह हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, तो वह 24 जनवरी 1950 को। राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है, तो वह हो जाता है सिक्किम राज्य का। राजस्थान का राजकीय पक्षी है
सोन चिरैया। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो वह है कर्नाटक का। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तीलियां हैं, वो हो जाती हैं 24। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था, तो वो हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत उपन्यास में परिलक्षित हुआ, तो वो हो जाता है आनंद मठ। और ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी, तो वह 3 राज्यों का। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का, विषय वस्तु एवं महत्व। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी किसी भी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं पूछे जाएंगे।